Hello students, good morning all of you. Welcome to our next session of chapter 10 Hotu Tutu. Now in this part, here in yellow box, see what they had given, read it. Try to hold your breath and keep saying kabaddi, 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 kabaddi. How many times you could say? Count it. How many times can you say it while you are playing kabaddi? Is there any difference? ये दोनों में आपको डिफरेंस लगेगा कि आप अपने आप अभी ऐसे ही बोल रहे हो और जब कबड्डी खेलते समय बोल रहे हो, वो दोनों अलग बात है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन, योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arm. जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हमारी आइज़, हमारे आर्म और हमारे लेग्स के बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कंसंट्रेशन पावर हमारा बहुत ज़रूरी है कबड्डी में. Make a picture in your notebook to show how Shyamla managed to get the entire opposing team out in one go. आप एक पिक्चर बना सकते हो कि श्यामला ने कैसे अपने आप को बचा लिया और उसने सेंटर लाइन टच कर ली. अब कबड्डी का ग्राउंड कैसा होता है वो मैं आपको जूम सेशन में दिखाऊंगी. आई विल शेयर यू द पिक्चर इन आवर जूम सेशन. व्हाट डज इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर. फॉर एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the player. यानी कि बहुत सारी ऐसी गेम्स है जिसके अंदर टच करने पे आप आउट हो जाते हो या फिर टच करने के पर आपका टर्न आ सकता है. तो ऐसी गेम्स का नाम हमें लिखना है. तो पहला है आर्म रेसलिंग, फिर है हाइड एंड सीक, फिर है पकड़न पकड़ाई. ये सारी गेम हम खेलते हैं, राइट. हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई, जिसमें हम किसी को ढूंढ लेते हैं तो हम आउट हो जाते हैं. पकड़न पकड़ाई में जिसको हमने पकड़ लिया वो आउट हो जाता है. इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन. वॉट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब कबड्डी में श्यामला ने जब सेंटर लाइन को टच कर लिया तो वो दूसरी टीम के सारे प्लेयर्स आउट हो गए. अब ऐसी और कौन सी गेम्स है जिसके अंदर दिस गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी. इन दिस गेम्स सेंटर लाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ग्राउंड पे एक सेंटर लाइन खींची गई होती है जिसके लाइन के बाहर आप आ जाओ तो आप आउट हो जाते हो या फिर आप अपनी टीम में वापस आ जाते हो, ऐसा बोला जाता है. हर एक गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं और इस हिसाब से वो गेम खेली जाती है. विदाउट रूल्स वी कैन नॉट प्ले एनी गेम एंड इफ़ वी आर ब्रेकिंग द रूल्स वी आर आउट फ्रॉम दैट गेम. विच गेम्स What are the games in which besides player you had to touch something? अब कितनी गेम ऐसी है जिसमें हमें प्लेयर्स के अलावा किसी और चीज़ को टच करना पड़ता है, जैसे कि कलर्स. अब एक गेम है कलर कलर विच कलर. ये छोटे बच्चे, अभी आप जैसे बच्चे भी, ये आप अपनी एरिया में ये गेम खेलते हो, जैसे कि कलर कलर विच कलर. और जो डाइनर होता है उसने जो कलर बोला आप सबको भागकर उस कलर को टच करना पड़ता है. अगर आपने उस सही कलर को टच नहीं किया तो आप आउट हो जाते हो. डू यू प्ले कबड्डी? इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम. अब आपने कभी कबड्डी खेली है अपनी स्कूल में? येस, देन यू कैन राइट. अभी आप अपने ग्रैंड मदर से पूछो कि उन्होंने कबड्डी खेली है उनकी एज में, तो ज़्यादातर आंसर्स नो में ही आएंगे, क्योंकि पहले के टाइम में गर्ल्स को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था. क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि उसमें शॉर्ट कपड़े, यूनिफॉर्म और बहुत रफ गेम थी, तो पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे. नाउ नेक्स्ट इज़ कर्नम मल्लेश्वरी. Have you seen or read about her in the newspaper? Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weights she was 12 years old. अब ये जो कर्नम मल्लेश्वरी हैं ये
वो वेट लिफ्टिंग भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें उन्होंने 29 मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। वो जब 12 इयर्स की थी तब से वो ये वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट्स कर रही है। वो अभी के टाइम पे कितना किलो वेट कैरी कर सकती है? तो 130 kg। 130 kg यानी कि मैं आपको बताऊं तो जो बेबी एलिफेंट है, राइट, बेबी एलिफेंट का भी वेट होता है 80 to 90 किलो, पर ये उससे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर सकती है। उन्हें भी जब वो छोटी थी तब उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे क्योंकि वेट लिफ्टिंग भी गर्ल्स को अलाउड नहीं था, पर उन्होंने अपनी काबिलियत से ये अचीव किया और 29 मेडल्स जीते हैं कर्नम मल्लेश्वरी ने। अब है अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ। Do they look like simple grandmother, but they are different। ये फोटोग्राफ आप देखो, ये क्या लग रहे हैं आपको? कोई ग्रैंड मदर जैसे लग रहे हैं ना, दादी या हमारी दादियाँ सब कैसी होती हैं वैसे है दिखने में ये भी, राइट। The picture of the 3 sisters, Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. All 3 of them played कबड्डी। ये कौन है? 3 sisters हैं। क्या नाम है इनका? ज्वाला, लीला एंड हीरा। वो कहाँ पे रहती थी? मुंबई में। All 3 of them had played कबड्डी। ये तीनों कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर्स थी। And taught the game to others। और उन्होंने दूसरों को भी ये गेम सिखाई है। ज्वाला टेल्स। अब इनमें से ज्वाला कौन है? ये है ज्वाला, ये है लीला और ये है हीरा, राइट। ज्वाला जो है ये क्या बोलती हैं कि when we were young girls we were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games nobody would marry them। लोग क्या बोलते थे कि अगर गर्ल्स ऐसी रफ गेम खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। They also said that the girls had to wear boys clothes। क्या बोलते थे सब कि गर्ल्स अगर ये गेम खेलेंगी तो उन्हें बॉयज़ जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब कबड्डी में हर एक गेम में सबका अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, तो कबड्डी में शॉर्ट टी शर्ट और शॉर्ट चड्डे बर्मुडा स्टाइल 3/4 पहनना पड़ता है। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फॉर प्लेइंग दिस। द सिस्टर्स वेर यंग व्हेन देयर फादर डाई। अब जो ये लड़कियां थी, तीनों सिस्टर्स बहुत छोटी थी जब उनके फादर डाइड यानी कि मर गए थे। देयर मदर एंड मामास मैटरनल अंकल्स बोथ ब्रॉट देम अप। उनकी मम्मी और उनके मामा ने उनको बड़ा किया। बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। उसके दोनों अंकल कबड्डी और खो खो खेलते थे। दे एनकरेज द गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। उन्होंने लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए एनकरेज किया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट टू प्ले दिस गेम। वो क्या बोल रहे हैं कि 50 साल पहले हमने कबड्डी खेली, उस टाइम पे गर्ल्स को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था। तो मामा ने एक कबड्डी क्लब फॉर्म किया जिसके अंदर हमारे साथ दूसरी और लड़कियां आईं और हमने उनको कबड्डी खेलना सिखाया। अब रिमेम्बरिंग दोज डेज, वो अपने पुराने दिन को याद कर रहे हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट दोज मैचेस। लीला और हीरा अभी भी जब उन्होंने पहले जो मैचेस खेली थी उनके बारे में सोचते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस व्हेन दे वर अबाउट टू लूज़। वो लोग बोल रहे हैं कि जब हम ये गेम हारने वाले थे और अचानक से हम जीत जाते हैं। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ विल। ये क्यों पॉसिबल था? क्योंकि वो उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। उन्हें ऐसा था कि हम जीतेंगे, कुछ भी करके हम जीत जाएंगे, और वो लोग वो मैच हारते हारते भी जीत जाते थे। The match had to start at 6:30 in the evening. We went to see movie from 3 to 6.
क्या था, एक दिन उनकी एक मैच थी जो 6:30 को चालू होने वाली थी, पर हम कहाँ गए थे? वो लोग बोल रहे हैं कि हम एक मूवी देखने गए थे। वी थॉट वी वुड बैक। उन्होंने क्या सोचा कि हम वापस आ जाएंगे टाइम पर। As soon as the movie started, we noticed that some noise and disturbance it was created by our mama. Mary was looking for us in the hall. जैसे ही मूवी चालू हुई तो उसके मामा ने कुछ आवाज़ आ रही थी, वो टॉर्च लेके हॉल में आके ढूंढने लगे और उन्होंने हमें ढूंढ लिया। The sister had to face many difficulties because of कबड्डी, बट दे डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। उसके मामा ने उनको बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी हमारी एग्ज़ाम हो और हम एग्ज़ाम के पहले कुछ और करने लग जाए, टीवी देखने लग जाए, तो हमारे मम्मी पापा हमें कितना डांटते हैं कि कल एग्ज़ाम है और आप लोग अभी ये कर रहे हो। वैसे ही उनके मामा ने भी उनको बहुत डांटा। इन लड़कियों को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, पर उन्होंने अपना फ़न यानी कि उनकी जो मस्ती थी, उनकी जो कबड्डी खेलने के लिए उनको जितना एनकरेजमेंट मिला, जो भी था वो उनका कम नहीं हुआ। अब जो हीरा सबसे छोटी सिस्टर थी, वो क्या बन गई? कबड्डी कोच। कबड्डी कोच यानी कि कौन? जो हमें वो गेम सिखाता है, जिसके रूल्स और एवरीथिंग। She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी। वो क्या चाहती थी कि चिल्ड्रन, आपके जैसे बच्चों को ये गेम खेलनी चाहिए, स्पेशली कबड्डी। Have you learned any game from a coach? आपने कभी किसी गेम को खेला है या सीखा है कोई कोच से? यस, हम हमारी स्कूल में भी क्रिकेट या फिर बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो हम सीखते हैं कोच से। ओके बच्चों।